मनजीत सिंह स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे चैनल पे। और आज हम लोग चर्चा करेंगे 7 पिलर ऑफ बिजनेस। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये भी चाणक्य के अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। उन्होंने चर्चा किया था कि किसी राष्ट्र के निर्माण में 7 पिलर कौन कौन से आवश्यक हैं। तो हम उस राष्ट्र को आज अपने बिजनेस से रिलेट करेंगे, किस तरह से कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमारे बिजनेस को बढ़ाएगा, इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारा जो भी बिजनेस वीडियो होता है वो नॉलेज के बेस पे होता है, और हमारा मानना ये है कि कोई भी शॉर्टकट बात बता के आपको खुश करने की बजाय वो लॉजिकल बात बताया जाए जिससे कि आपका बिजनेस बढ़े। और दोस्तों, एक चीज़ याद रखना है कि कोई भी अच्छी बातें आपको जल्दी अच्छी नहीं लगती, लेकिन यदि उसको जीवन में उतारा जाए तो उसका बेटर रिजल्ट आता है। तो अब तय आपको करना है कि बातें अच्छी अच्छी चाहिए या नॉलेज अच्छी अच्छी चाहिए। और आपको लगता है कि ये नॉलेज अच्छी है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें हौसला मिले इससे रिलेटेड वीडियो बनाने का। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे 7 पिलर ऑफ बिजनेस को बढ़ाने में 7 पिलर कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य, जिनको कि सबसे बड़ा अर्थशास्त्री माना जाता था एंशिएंट हिस्ट्री में और आज भी माना जाता है, उन्होंने राष्ट्र के निर्माण के लिए वो 7 बातें कौन कौन सी बताई है, मैं आज आपको बताऊंगा, जिसमें कि हम लोग चर्चा करेंगे कि उसको रिलेट करके हम अपने बिजनेस को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा तेज गति से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आपको लगता होगा कि बिजनेस टीम की वजह से बढ़ता है या बिजनेस हमारे परिस्थितियों की वजह से बढ़ता है। तो आज आपको एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लेना है कि बिजनेस ना आपके टीम की वजह से बढ़ता है, ना परिस्थितियों की वजह से बढ़ता है, बिजनेस आपके क्वालिटी की वजह से बढ़ता है। तो आपको अपने क्वालिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करना है। आप अपने अंदर जितना ज़्यादा बदलाव लाएंगे उतना ज़्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं वो 7 मंत्र जो आचार्य चाणक्य के द्वारा बताया गया था राष्ट्र के निर्माण के लिए। तो उसमें पहला मंत्र है दोस्तों, किंग। राष्ट्र के निर्माण में राजा का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब हम ये सोचेंगे कि बात बिजनेस की हो रही है और इसमें राजा कहां से आ गया। तो दोस्तों, जिस तरह राष्ट्र का निर्माण होता है उसी तरह आप अपने बिजनेस का निर्माण करते हैं। और यहाँ पे राजा कौन है? तो यहाँ पे राजा हैं आप। और चाणक्य बताते हैं कि राजा का महत्वपूर्ण योगदान क्यों है, क्योंकि राजा दूरदृष्टि वाला होता है, विजनरी होता है। वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो संगठन का मार्गदर्शन करता है। यानी कि यहाँ पे अब आपको समझना है इस बात को कि राजा का क्वालिटी क्या होता है राष्ट्र के निर्माण में, राजा किस प्रकार अपना भूमिका निभाता है। उसी तरह आप भी अपना भूमिका अपने बिजनेस के निर्माण में निभाएंगे। आपको पहले तो विजनरी बनना पड़ेगा, दूरदृष्टि वाला बनना पड़ेगा आप, क्योंकि आपका जो संगठन है वो आपके मार्गदर्शन में चलेगा। तो दोस्तों, मैं कल भी अपने वीडियो में आपको बताया था कि यदि किसी राष्ट्र का राजा अज्ञानी हो तो वो राजा उस मदिरा पीने वाले हाथी के समान होता है, जिसका महावत भी मदिरा पिया हुआ होता है। और उस हाथी के सामने जो भी वस्तु या व्यक्ति आता है उसको रौंदते हुए वो आगे निकल जाता है। तो वो अज्ञानी राजा उसी प्रकार अपने व्यक्ति और अपने टीमों को नष्ट कर देता है। इसलिए ज्ञान की बहुत आवश्यकता है यहाँ पे बिजनेस को डेवलप करने में। और आप जहां से अपने बिजनेस को शुरू करते हैं तो दोस्तों, आपका जो पोजीशन होता है वो सीईओ वाला होता है, यानी कि सबसे टॉप पे आप ही होते हैं। तो आपको सारा कुछ हैंडल करना होता है, इसलिए आपको अपने क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। नियम नंबर 2 यानी पिलर नंबर 2। तो दूसरा जो पिलर होता है वो राजा का मंत्रीगण होता है। दोस्तों, आप देखिए इतिहास में सम्राट अकबर का नाम बहुत आता है। तो क्यों आता है? क्योंकि उनके मंत्रिमंडल में 9 नवरत्न थे। यानी कि वो अपने मंत्रिमंडल में वैसे वैसे ज्ञानी लोगों को रखते थे जिनसे कि उनका राज्य सही दिशा में और सही तरीके से चला करता था। तो यहाँ पे एक चीज आपको सीखना है कि आपके नीचे जो लोग हैं वही आपके मंत्री हैं, तो उनका क्वालिटी भी लगभग आपके जैसा होना चाहिए। यानी आप मान लीजिए किसी लेवल पे हैं तो आपसे दूर यदि आपका बिजनेस दिल्ली में है तो जो दिल्ली में ऑपरेट कर रहा है वो आपके दिल्ली का मंत्री हो गया, जो
कर्नाटका में ऑपरेट कर रहा है वो आपके कर्नाटका का मंत्री हो गया। तो आपके मंत्रिमंडल के भी लोग सेम आपके क्वालिटी वाले होने चाहिए, सेम आपके डुप्लीकेट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि संगठन का दूसरा व्यक्ति होता है मंत्री, जो आपके अनुपस्थिति में आपके कामों को संभालता है। यानी कि आप वहां नहीं भी रहे तो आपके द्वारा बताया हुआ दिशा निर्देश का वहां पालन जो व्यक्ति करवाता है वो आपका मंत्री होता है। तो आपका मंत्री भी सर्वगुण संपन्न यानी बिल्कुल आपके जैसा होना चाहिए। अब सोच के देखिए दोस्तों, जैसा आप हैं यदि वैसा ही आपका मंत्री हो तो बिजनेस कैसा चलेगा, इस बात का अनुमान आप लगा सकते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अपने आप को चेंज कीजिए, अपनी क्वालिटी को चेंज कीजिए। जब तक आप अपने क्वालिटी को चेंज नहीं करेंगे आपका मंत्रिमंडल ठीक होने वाला नहीं है, आपका बिजनेस का दूसरा पिलर ठीक होने वाला नहीं है। अब हम बात करते हैं तीसरे पिलर की। तो तीसरा पिलर होता है राष्ट्र। अब दोस्तों हम सोचते हैं यहां पे कि अब बिजनेस में राष्ट्र कहां से आ गया और राष्ट्र का मतलब क्या है। तो दोस्तों बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे राष्ट्र का मतलब होता है आपका बाजार, जहां पे कि आपको काम करना है, आपके ग्राहक जिनसे आपको बिजनेस लेना है, आपके वो प्रोस्पेक्ट जिनको आपको अपने बिजनेस में लाना है। तो ये आपके राष्ट्र हुए। अब आपको यहां पे जो काम करना है वो बाजार के हिसाब से करना है, ग्राहकों के हिसाब से करना है और अपने प्रोस्पेक्ट के हिसाब से करना है। दोस्तों देखिए हमारा बिजनेस गलत दिशा में कब जाता है, जब हम अपने हिसाब से सारा काम करना चाहते हैं, जबकि आपको काम वस्तु और परिस्थिति और जगह के हिसाब से करना चाहिए, तब जाके आपका बिजनेस डेवलप होगा। और जब हम राष्ट्र की बात करते हैं दोस्तों, तो राष्ट्र के में यानी कि बिजनेस में आपको समझना क्या है, तो आपको पहले अपने बाजार के जरूरतों को समझना है कि इस बाजार में क्या चलने वाला है, क्या नहीं चलने वाला है, इस बाजार में किस चीज का डिमांड अच्छा हो सकता है, किस चीज, जैसे अपने पास बहुत सारा प्रोडक्ट है, मान लीजिए आप ग्रामीण इलाके में गए तो वहां कृषि पे ज्यादा काम होता है, आप शहरी इलाके पे गए तो वहां हाईटेक प्रोडक्टों पे ज्यादा काम होता है। तो आपको जगह के हिसाब से उसके जरूरतों को समझना है और उन चीजों पे काम करना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, जब आप ग्राहक बनाते हैं तो आप देखते होंगे कि जितने जल्दी ग्राहक आते हैं और उतने ही जल्दी आपके ग्राहक चले भी जाते हैं। तो इसी तरह आएंगे जाएंगे तो आपका जो राष्ट्र है उसका निर्माण सही नहीं हो पाएगा। तो ग्राहक बनाते समय एक बात का ध्यान देना है कि जब भी नए ग्राहक को बनाए आप तो पुराने को भी याद रखना है, भूलना नहीं। हम क्या करते हैं, नया जैसे ही आता है पुराने को इग्नोर कर देते हैं। तो इग्नोर करने से काम नहीं चलेगा, आपको नए भी लाने हैं और पुराने को भी टिकाने हैं। क्योंकि ये जो बिजनेस है दोस्तों ये लाने और टिकाने का बिजनेस है, ये लाने और छोड़ने का बिजनेस नहीं है। देखिए ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा फर्क क्या है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में आप किसी प्रोडक्ट को जब सेल करते हैं तो वहां पे काम खत्म होता है, और नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो वहां से काम शुरू होता है। तो इसलिए आपको दोनों पे फोकस रखना है, नए को भी लाना है और पुराने को भी याद रखना है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके बिजनेस के निर्माण का, कि आपके बिजनेस में अगर कोई समस्या है तो उसका हल तुरंत निकालें। कभी भी समस्या को अनदेखा ना करें, नहीं तो वो समस्या आगे चल के नासूर बन जाएगी आपके लिए। और यही होता है हमारे साथियों के साथ जनरली, जब वो काम करते हैं समस्या आती है, अनदेखा करना शुरू करते हैं और वही समस्या एक दिन इतनी बड़ी हो जाती है कि उनको उस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो राष्ट्र के निर्माण में तीन बातों का याद रखना, यानी कि बिजनेस के निर्माण में तीन बातों का याद रखना है। बाजार के जरूरतों को समझना है, नए को लाना है तो पुराने को भूलना नहीं है, पुराने को भी साथ में रखना है, और कोई भी समस्या है तो समस्या का हल तुरंत निकालना है। क्योंकि समस्या पे फोकस करेंगे समस्या बढ़ेगी, बेटर है कि समाधान पे फोकस करें। अब पिलर नंबर 4 उन्होंने बताया था अपने अर्थशास्त्र में कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में नगर मुख्यालय यानी हेड ऑफिस का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब हम सोचेंगे कि बिजनेस में और वो भी हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में हेड ऑफिस कौन सा आएगा, मुख्यालय भवन क्या होगा। तो देखिए पहले ये समझना है कि मुख्यालय भवन का काम क्या होता है। देखिए मुख्यालय जो होता है वो कंट्रोल टावर होता है, जहां पे सभी योजनाएं बनाई जाती है, सारी रणनीति को तैयार किया जाता है और तैयार हुए रणनीति पे प्लानिंग की जाती है, उस पे एक्शन का तरीका बनाया जाता है। तो ये मुख्यालय, कोई भी ऐसा मुख्यालय आपके पास भी होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि आपको हमेशा अपने टीम के साथ एक जगह बैठना है, बैठ के पहले योजना बनाना है,
योजना जब बन जाए तो उस पर रणनीति तैयार करना है कि इस योजना पे अमल कैसे किया जाए, और जब रणनीति तैयार हो जाए तो फिर हमें एक्शन शुरू करना है कि इस पे काम करके जो रिजल्ट का योजना बना उस रिजल्ट को हमें हासिल करना है। तो आपके पास आपका मुख्यालय भवन होना चाहिए, यानी कि आपको अपने टीम का काउंसलिंग एक जगह पे हमेशा करते रहना है। आपका सीटिंग आपके टीम के साथ हमेशा होना चाहिए, और जहां पे सीटिंग होगा वही आपका नगर मुख्यालय होगा। और उसके बाद इन्होंने 5वें पिलर की बात की है, और वो है दोस्तों राजकोष। अब यहां पे राजकोष क्या है, तो दोस्तों आपको पहले यह समझना है कि राजकोष का काम क्या है। देखिए, राजकोष का काम है, यदि हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो ट्रेडिशनल बिजनेस पैसे से शुरू होता है, तो वहां राजकोष में पैसे का महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन यदि नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग पूंजी का बिजनेस नहीं है, ये कम्युनिकेशन का बिजनेस है या नॉलेज का बिजनेस है। तो यहां पे आपका राजकोष क्या हो गया, यहां पे आपका राजकोष हो गया आपका लाइब्रेरी, और आपका जो लाइब्रेरी होना चाहिए दोस्तों वो 100% परिपूर्ण होना चाहिए, यानी हर तरह का किताब उस लाइब्रेरी में होना चाहिए। और सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, उसको आपको पढ़ना भी है। मैं पहले भी बता चुका हूं, लीडर आर रीडर, लीडर्स आर रीडर। तो जो रीडर होते हैं वही लीडर होते हैं, जो लीडर होते हैं वही रीडर होते हैं। तो आप लीडर हैं तो आपको अपना ज्ञान कंटिन्यू बढ़ाना होगा, आपको अपने राजकोष को कंटिन्यू बढ़ाना होगा, तब जाके प्लानिंग आपकी अच्छी हो पाएगी। और राजकोष हमारा कहां होगा, तो हमारे हेड ऑफिस में शिफ्ट रहेगा, जहां पे हम काउंसलिंग करेंगे, जहां पे हमारी बैठक होगी हमारी टीम के साथ, वहीं पे हम राजकोष को रखेंगे, ताकि जो हमारे लोग आए वो देखें कि नहीं हमारे पास लाइब्रेरी है, और इस लाइब्रेरी पे हम अध्ययन भी करते हैं, और राजकोष में से वो मुद्रा निकाल निकाल के आपको लोगों को देना भी है। यानी आपने कौन से किताब में क्या सीखा ये अपने टीम के लोगों को बताना भी है, और किताब के नाम के साथ बताना है कि आपने कौन से किताब में। जैसे आज मैं जो टॉपिक ले रहा हूं आपको बता रहा हूं कि ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लिया गया है, इसका चर्चा आपको कॉर्पोरेट चाणक्य में भी मिल जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति कहीं ना कहीं से नॉलेज पहले लेता है तब आपको देता है। तो ये नॉलेज आप भी ले सकते हैं, और ले नहीं सकते हैं आपको लेना पड़ेगा। यदि मिलेनियर बनना है, यदि अपने बिजनेस को डेवलप करना है, यदि आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बहुत आगे जाए, तो आपको ये चीज करना पड़ेगा, आपको अच्छा लगे अथवा ना लगे। अब पिलर नंबर 6 की हम बात करें तो पिलर नंबर 6 है सेना। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में उसके सेना का बड़ा योगदान होता है। अब दोस्तों हम बात करें सेना का, तो हमारा सेना बिजनेस में कौन सा सेना, तो पहले ये समझते हैं कि सेना का काम क्या है। तो सेना का काम है, जब हम युद्ध के लिए जाते हैं तो हमें एक सुसज्जित और प्रशिक्षित सेना की आवश्यकता होती है, और यह सेना आपके टीम के सदस्यों की सेना होती है, जो संगठन के लिए सदैव तत्पर होती है। यानी आपका जो युद्ध है वो क्या है, आपका जो युद्ध है वो है मार्केटिंग, आपका जो युद्ध है वो है टर्नओवर, आपका जो युद्ध है वो है बिजनेस को लाना। तो उसके लिए आपको टीम की आवश्यकता होगी, लेकिन वो टीम कैसी होनी चाहिए, वो टीम सुसज्जित होनी चाहिए, वो टीम प्रशिक्षित होनी चाहिए। लेकिन अब मुद्दा ये आता है कि टीम की प्रशिक्षण की बात छोड़ दे, शिक्षा से तो हमें ही घबराहट होने लगती है। हम तो खुद नहीं सीखना चाहते, हमें लगता है ये सीखने विखने से कुछ नहीं होता, सिर्फ करने से होता है। दोस्तों यदि सिर्फ करने से होता है, सिर्फ मेहनत करने से यदि सक्सेस आती, तो सबसे ज्यादा मेहनत हमारे यहाँ रिक्शा चलाने वाले करते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत हमारे यहाँ खेतों में कुदाल चलाने वाले किसान करते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत हमारे यहाँ पीठों पे बोरा ढो के चलने वाला वो मजदूर करता है। लेकिन वो लोग क्यों नहीं करोड़पति बनता? तो करोड़पति बनने के लिए मेहनत तो करना है, लेकिन मेहनत के साथ साथ मैनेजमेंट भी करना है, मेहनत के साथ साथ नॉलेज को भी बढ़ाना है, क्योंकि स्मार्ट इनकम स्मार्ट वर्क से आती है। यदि गले के नीचे से वर्क ज्यादा करेंगे तो हार्ड इनकम आएगी, और गले के ऊपर से ज्यादा वर्क करेंगे तो स्मार्ट इनकम आएगी। दोस्तों आप सोच के देखिए, हमारा ये शरीर है और इसको स्वस्थ रखने के लिए डेली हम नहाते हैं, साबुन वाबुन लगाते हैं, बहुत सारे लोग नहाने के बाद पाउडर भी लगाते हैं, बहुत सारे लोग डीओ का इस्तेमाल करते हैं, कपड़ा पहनने के बाद हम परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? ताकि ये हमारा शरीर सही रहे। लेकिन इस शरीर में एक अंग है दिमाग, हम अपने इस बड़े शरीर को तो डेली खुराक दे देते हैं, लेकिन दिमाग को कौन सा खुराक देते हैं? और आपको अपने जीवन में आपके लक्ष्य पे कौन पहुंचाएगा?
ये दिमाग ही पहुंचाएगा, क्योंकि ये यदि सही काम नहीं करेगा तो दोस्तों थोड़ा सोच के देखिए, जिसका ये सही काम नहीं करता है उसको लोग क्या बोलते हैं, एक बार कमेंट में जरूर लिखिए। और आपने सही सोचा, उसको लोग पागल बोलते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि दुनिया आपको पागल बोले, दुनिया आपको बेवकूफ समझे? आप क्या चाहते हैं, दुनिया आपको अनलिस्ट कर दे? लेकिन यदि आप दुनिया के लिस्ट में रहना चाहते हैं तो अपने मेंटलिटी, अपने माइंड को डोज देना होगा। इसका जो डोज है वो डेली देना होगा, अपने दिमाग को विकसित करना होगा, तब जाके समाज में आपको इज्जत मिलेगी। तो 6 पिलर सेना, इसको मजबूत बनाना है, इसको प्रशिक्षित करना है और ये सुसज्जित होना चाहिए, यानी तरीके का होना चाहिए। तो पिलर नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अब हम बात करेंगे पिलर नंबर 7, सहयोगी, हमारा फ्रेंड, हमारा मित्र। तो देखिए, राष्ट्र के निर्माण में यानी आपके बिजनेस के निर्माण में आपका मित्र कैसा होना चाहिए, इस पे आचार्य चाणक्य क्या बोलते हैं कि आपका मित्र आपके ही समान होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपने समान ही मित्र रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक जैसा होने पे वो आपका घनिष्ठ बना रहेगा, यानी आप में और उसमें कोई भी डिस्टेंस नहीं होगा, कोई भी दूरी नहीं रहेगी। और जिसका आपके साथ घनिष्ठ रिश्ता होता है वो किसी भी समय जरूरत पड़ने पे आपका साथ देता है। लेकिन जो बराबरी का मित्रता नहीं होगा वहां पे आपको साथ नहीं मिलेगा, वहां पे आपको धोखा मिलेगा। इसलिए आचार्य चाणक्य हमेशा बोलते हैं कि मित्र अपने समान रखना चाहिए, यानी आप जैसा हैं, जिस कैटेगरी के हैं, जिस क्वालिटी के हैं, वैसा ही मित्र आप बनाएंगे। ना अपने से ऊपर का मित्र बनाएंगे, ना अपने से नीचे का मित्र बनाएंगे। तो दोस्तों ये जो 7 पिलर है, ये 7 पिलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस में ग्रोथ लाने के लिए, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। जिसमें पहला पिलर क्या चर्चा किए थे हम, पहला पिलर राजा, यानी खुदा। क्योंकि राजा, और राजा कैसा होना चाहिए, राजा विजनरी होना चाहिए, रोने वाला नहीं होना चाहिए। हमारा ये नहीं चलता, हमारा वो नहीं चलता, हमारा ये खराब हो गया, हमारा वो खराब हो गया, ये रोने वाला राजा से काम चलने वाला नहीं है। दूसरा क्या होगा, मंत्री। मंत्री बिल्कुल आपके जैसा होना चाहिए, आपके क्वालिटी का होना चाहिए, आपका डुप्लीकेट होना चाहिए। उसके बाद आपका हेड ऑफिस, हेड ऑफिस में बैठक जरूर होना चाहिए, वहां पे रणनीति तैयार होना चाहिए, वहां पे टारगेट बनना चाहिए, वहां पे एक्शन का फॉर्मूला तैयार होना चाहिए। उसके बाद आपका राजकोष, हर व्यक्ति का राजकोष होना चाहिए, यानी आपके पास किताबों का वो लाइब्रेरी होना चाहिए। उसके बाद आपका सेना वो सुसज्जित और प्रशिक्षित होनी चाहिए, यानी जैसा तैसा सेना ना हो कि जो जैसे मन वैसे निकल गया, जो मन वो बता के आ गया। बिल्कुल वेल मेंटेन सेना होना चाहिए। देखिए, हमारे पास राज्य पुलिस भी है और हमारे पास मिलिट्री भी है। ड्रेसअप में कौन अच्छा लगता है? तो कहीं भी डाउट नहीं है कि ड्रेसअप में मिलिट्री अच्छा लगता है। और काम भी किसका अच्छा होता है? तो जो वेल ड्रेसअप रहता है उसका काम भी अच्छा होता है। तो दोस्तों ये आदत की बात है, जिसके अंदर लापरवाही होती है वो हर जगह लापरवाही करता है, और जो सीरियस होता है वो हर जगह सीरियस होता है। तो आपको सीरियस रहना है। उसके बाद सहयोगी, तो सहयोगी बिल्कुल आपके क्वालिटी और आपके कैटेगरी का होना चाहिए। सहयोगी आपका आपके क्षेत्र का होना चाहिए। सहयोगी आपका आपके सेम टारगेट वाला होना चाहिए। नहीं तो बोलिएगा आप मिलेनियर बनूंगा और वो आपका पंचर करेगा, अरे बहुत आया बहुत गया, ऐसी बातें वो आपसे करेंगे और आपको हमेशा निगेटिव करेंगे। तो कभी भी वैसे लोगों को अपना मित्र ना बनाए। तो दोस्तों ये 7 पिलर है जो आपके बिजनेस को मजबूत करेगा। ये 7 स्तंभ आपको अपने मजबूत स्थिति, ये 7 स्तंभ अपने मजबूत स्थिति में होंगे तब ये अपने उत्तरदायित्व को निभाएंगे। और जब ये अपने उत्तरदायित्व को निभाएंगे और चुनौतियों का सामना करेंगे तो ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। इसलिए आचार्य चाणक्य बोलते हैं, जब यह स्तंभ अपने मजबूत स्थिति में होंगे तभी अपने उत्तरदायित्व को निभाएंगे और चुनौतियों का सामना भी कर पाएंगे। तो आपको अपने इस 7 पिलर को दोस्तों मजबूत करना है। देखिए, मैं नहीं जानता कि मेरी बात आपके समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन दोस्तों यदि लाइफ में आगे बढ़ना है, यदि वैसा टारगेट आपको अचीव करना है जो आम व्यक्ति के समझ में नहीं आता, वैसा टारगेट आपको अपने जीवन में हासिल करना है जिसको देख के आम व्यक्ति बोलते हैं छोड़ो ऐसा सबके साथ नहीं हो सकता, तो आपको इन पिलरों को समझना होगा, आपको इन टेक्नोलॉजी को समझना होगा, आपको इन बातों को समझना होगा। और
अपने जीवन में लागू भी करना होगा, तब जाके आपके पास रिजल्ट आएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। और दोस्तों, यदि आप लोगों का कोई डिमांड हो कि इस टॉपिक पे वीडियो आना चाहिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम बनाने का कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा वीडियो हमेशा नॉलेजफुल होगा, भले ही वो इंजॉयफुल हो या ना हो, लेकिन आपके जीवन में क्रांति ला देगा यदि उसका पालन आपने किया तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।